दोस्तों यदि आप क्लास 7, 8, 9 या फिर 10 के विद्यार्थी हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम गुणनखंड करना यानी कि फैक्टराइजेशन करना आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे। दोस्तों चाहे आपका टेस्ट हो चाहे आपका परीक्षा हो, उनमें आपको दोस्तों द्विघात बहुपद से जुड़े हुए गुणनखंड के सवाल यानी कि इस प्रकार के सवाल आपको हर बार पूछे जाते हैं 3 नंबर 4 नंबर के। तो दोस्तों इसलिए ये गुणनखंड करना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको सीखने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों मैंने आपके सामने 4 सवाल लिखे हैं, आप देख सकते हैं, ये पहला, दूसरा, तीसरा और 4, और इन्हीं सब चारों सवालों के माध्यम से हम गुणनखंड विधि यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड हम सीखेंगे। तो दोस्तों मैंने आपके सामने पहला सवाल लिखा है, आप देख सकते हैं। पहला सवाल हमारा क्या है, x² + 11x + 28। दोस्तों ये एक द्विघात बहुपद है, इसी द्विघात बहुपद का हमें गुणनखंड करना है, ठीक है। इसको गुणा के रूप में विभक्त यानी कि स्प्लिट करना है, ठीक है। तो दोस्तों जो सबसे पहला काम है वो क्या है, आपको बहुपद दिया जाता है उसको इसी रूप में लिखना है, ठीक है नहीं, यानी कि x² सबसे अधिकतम घात 2 और उससे एक कम घात और फिर अचर पद, इसी क्रम में आपको लिखना है, ठीक है। अब इतना लिखने के बाद फिर दोस्तों आपको क्या करना है, ये जो बाह्य पद दिए गए यहाँ पर बाह्य पद क्या है, x² और ये 28 है, इन दोनों का दोस्तों आपस में क्या करना है, गुणा करना है, ठीक है नहीं। तो मैं यहाँ पर साइड में रफ काम कर रहा हूँ, देखिए x² को गुणा करना है दोस्तों 28 से, ठीक है। ये x² है प्लस का और ये प्लस का 28 है, तो दोनों को इस प्रकार गुणा करेंगे। और जब दोस्तों इनको गुणा करते हैं तो कितना आता है हमारा 28 x² आता है, यानी कि प्लस का आपका 28 x²। अब आगे प्लस लिखूं चाहे ना लिखूं तो ये दोस्तों अपने आप में प्लस ही होता है, ठीक है नहीं। तो प्लस 28 x², ठीक है। सबसे पहला काम दोस्तों वापस बता देता हूं, इस प्रकार आपको द्विघात बहुपद दिया जाएगा और जो ये बाह्य पद होते हैं यानी कि x² का पद और जो अचर पद होता है, इन दोनों को आपस में गुणा करना है, जैसा कि मैंने यहाँ पर किया है। अब दोस्तों जो हमारा गुणनफल प्राप्त होगा, यानी कि यहाँ पर हमें जो गुणनफल आया वो क्या 28 x² है। ये x² का पद है, इसमें जो गुणांक है वो दोस्तों कितना है, प्लस का 28 है, ठीक है ना, इसकी तरफ ध्यान देना है। अब दोस्तों हमको ये जो प्लस 28 है इसके दो ऐसे गुणनखंड करने हैं, या फिर आप कह सकते हैं दोस्तों ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है या फिर खोजनी है जिनको गुणा करे तो दोस्तों क्या आना चाहिए 28, और उनको जोड़े या फिर घटाए तो दोस्तों ये जो बीच वाला पद दिख रहा है नी x, इसका गुणांक है नी ये आ जाना चाहिए, यानी कि प्लस का 11 आ जाना चाहिए। तो ऐसी दो संख्याएं कौन सी है जिनको गुणा करे तो प्लस 28 और जोड़े या फिर घटाए तो दोस्तों प्लस का 11 आना चाहिए। अब दोस्तों बहुत सारे बच्चे यहाँ पर ही अटक जाते हैं, वो दो संख्याओं को ढूंढने में असमर्थ होते हैं। लेकिन दोस्तों अब आपको डरने की या घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं दोस्तों आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जो हमेशा हमेशा के लिए वैलिड होगा, ठीक है। क्या करना है देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं। देखिए 28 के गुणनखंड करने हैं, ठीक है नहीं, जिसके गुणनखंड करने हैं उसकी तरफ ध्यान देना है। 28 के दो ऐसे टुकड़े करने या दो ऐसे गुणा के रूप में या दो ऐसी संख्या ढूंढनी है कि गुणा करे तो 28 और जोड़े तो प्लस का 11 या फिर घटाए तो प्लस का 11 आना चाहिए। तो देखिए दोस्तों 28, तो आपको क्या करना है, 28 में सबसे छोटी संख्या यानी 1 का भाग लगाना है। तो 1 का भाग 28 में देंगे कितनी बार जाएगा दोस्तों, 28 बार जाएगा, ठीक है। आपको इनको गुणा करने की जरूरत नहीं है, जो मैं आपको ये तरीका बता रहा हूं इसमें गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, गुणा करेंगे हमेशा ही दोस्तों 28 आएगा, ठीक है। तो देखिए अब आपको इसमें जोड़ना और घटाना, 1 को 28 में जोड़ते हैं तो दोस्तों 29 आता है, जबकि हमको चाहिए कितना, प्लस का 11 या फिर आप 11 कह सकते हैं। अगर 1 को 28 में से घटाते हैं, 28 को 1 में से घटाते दोस्तों 27 आता है, जो कि यहाँ पर नहीं है। तो अब दोस्तों हमें 1 का तो इसका प्रयोग नहीं करना। अब हमें दोस्तों 1 के बाद जो हमारी अगली संख्या आती है वो दोस्तों 2 है, तो 2 का भाग लगाना है। 2 का भाग 28 में लगाएंगे तो दोस्तों कितनी बार जाएगा, 14 बार, तो यहाँ पर लिखेंगे 14, ठीक है। 2 को 14 से गुणा करेंगे तो 28 तो आता ही है, हमें ये प्लस का 11 लाना है। तो देखिए दोस्तों 14 और 2 को जोड़ते हैं तो 16 आता है, जबकि 11 चाहिए, और 14 में से 2 घटाते हैं तो दोस्तों 12 आता है, लेकिन हमें यहाँ 11 चाहिए। तो दोस्तों ये भी हमारा यानी कि ये वो दो संख्या नहीं है, ठीक है। अब 2 के बाद दोस्तों आगे आती है 3 का भाग 28 में जाता है दोस्तों, 3 का भाग 28 में नहीं जाता है, ठीक है नहीं। अब आपको 3 से आगे बढ़ना है 4 का भाग 28 में जाता है तो लिखेंगे 4, और किस में देना है दोस्तों 28 में, तो लेंगे 28 में कितनी बार जाएगा दोस्तों, 7 बार जाएगा। यहाँ पर 28 नहीं लिखना है, जितनी बार भाग जाता है उसको लिखना है, ठीक है नहीं। तो 4 का भाग 28 में देंगे तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, 7 बार जाएगा, ठीक है। देखिए गुणा करेंगे तो 4 को 7 से गुणा करेंगे तो दोस्तों 28 तो आएगा, और 4 को 7 में जोड़ते हैं तो दोस्तों देखिए 11 आ रहा है, इसको जोड़ते हैं दोनों को, यानी कि 4 + 7 दोस्तों 11 आ रहा है, और यहाँ पर भी क्या है, बीच में 11 है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं वो दो ऐसी संख्या कौन सी है, 4 और 7 है, जिनको गुणा करने पर तो 28 और जोड़ने पर दोस्तों 11। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए प्लस का 28 है और ये प्लस का 11, ठीक है, प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी प्लस रखेंगे और यहाँ पर भी प्लस, मतलब प्लस का 4 और प्लस का 7 दोनों वो संख्या हैं जिनको गुणा करे तो 28 आए और जोड़े तो दोस्तों 11 आएगा, ठीक है।
तो आप कह सकते हैं इस 28 की दो ऐसी संख्या है, या तो 4 7 लिखिए या फिर 7 4 लिखिए, एक ही बात है। अब देखिए दोस्तों, ये एक्स स्क्वायर है, तो इस एक एक्स इसको दे देंगे, एक एक्स इसको दे देंगे, ठीक है। हम जानते हैं 4x और 7x जो जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, 11x आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए, ये जो एक्स स्क्वायर है इस एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखना है। अब ये जो बीच वाला पद आप देख रहे हैं 11x, इस 11x को दोस्तों देखिए 4x प्लस 7x के रूप में लिखना है, ठीक है, यानी कि विभक्त करना है, तोड़ना है, ठीक है। तो दोस्तों 11x को मैं क्या लिख सकता हूं, प्लस का 4x और प्लस का दोस्तों 7x, ठीक है। और ये जो प्लस में 28 है ये ऐसा का ऐसा रखेंगे, ठीक है। इतना आपको करना है, वो जो दो संख्या ढूंढना है नहीं, उसके लिए दोस्तों आपको ये लिखना है, ठीक है। वो दो संख्या 4 और 7 है, ठीक है। इस प्रकार आपको संख्या ढूंढनी है, बहुत ही आसान तरीका है। देखिए दोस्तों, हो सकता है अभी आपको थोड़ा थोड़ा कम समझ में आए, या फिर आप कह सकते हैं थोड़ा आपको टाइम लगेगा। देखिए दोस्तों, नई चीजें आपको समय लगेगा, जब आप इसको सीख जाएंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं आप विद इन 2 या 3 सेकंड में वो दो संख्या ढूंढ लेंगे, ठीक है नहीं। तो देखिए दोस्तों, अब देखिए ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का मतलब दोस्तों क्या होता है, एक्स गुणा एक्स होता है, ठीक है। प्लस 4x का मतलब क्या होता है, 4 गुणा x होता है, ठीक है दोस्तों। प्लस 7x का मतलब 7 गुणा x होता है, ठीक है। और प्लस 28 का देखिए दोस्तों, अभी हमने दो टुकड़े लिखे, 4 गुणा 7 28 ही होता है, तो इसको भी दोस्तों आप 4 गुणा 7 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों देखिए क्या करना है, यहां पर ये दो पद लेने हैं आपको और ये दो पद लेने हैं, ठीक है नहीं। ये एक पद, ये दो पद, ये एक पद और ये दो पद, दो पद ले लिए। अब दोस्तों इन दो और इन दोनों पदों में से हमें उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन लेना है। उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों में है। तो देखिए दोस्तों, इसको और इसको आप ध्यान से देखिए, इन दोनों में एक जैसा आपको क्या दिख रहा है, तो देखिए यहां पर भी x है और यहां पर भी x है, गुणा में हो रहा है, तो x यहां पर दोस्तों उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन आ जाएगा, ठीक है। देखिए x इस पद में से कॉमन लिया तो एक x तो कॉमन लिया, पीछे ये एक x बचा है तो इस x को वैसा का वैसा लिख देंगे। देखिए दोस्तों, प्लस है तो बीच में प्लस का प्लस लिखेंगे, ठीक है। और वैसे मैं आपको बता देता हूं, देखिए दोस्तों, जब भी आप ऐसे उभयनिष्ठ लेते हैं, इस उभयनिष्ठ लेने का मतलब जो उभयनिष्ठ लिया है उसका भाग लगाते हैं जिससे उभयनिष्ठ लिया है, यानी कि जिसमें से लिया है। तो हमने x उभयनिष्ठ लिया है, भाग लगाएंगे दोस्तों इसमें। तो मैं आपको बता देता हूं, ये आपकी जानकारी के लिए, जैसे मान लीजिए x गुणा x है। देखिए दोस्तों, मैं इस प्रकार x लिख देता हूं, ठीक है नहीं, आपकी समझ के लिए। और इसमें से कॉमन लिया x, तो जो इसमें से कॉमन लिया है x कॉमन लिया तो x का भाग लगाएंगे, x से x कट जाएगा, बचेगा ये x, तो वो मैंने ये लिखा, ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं। तो अब यहां से x बार आ जाएगा तो यहां पर क्या बचेगा, 4, तो लिखेंगे 4 प्लस का प्लस। अब देखिए दोस्तों, ये 7 गुणा x है और ये 4 गुणा 7 है, इन दोनों में एक जैसा क्या दिख रहा है, जो बीच में चिन्ह वो यहां पर आपको रखना है, ठीक है। अगर माइनस होता तो यहां पर माइनस रखते, लेकिन यहां पर तो प्लस है इसलिए प्लस रखा। अब इन दोनों में एक जैसा क्या दोस्तों, देखिए दोनों में 7 है तो यहां पर लिखेंगे 7, कॉमन आ जाएगा उभयनिष्ठ। अब जब इस पद में से 7 बार ले लिया तो पीछे क्या बचा दोस्तों, x प्लस का प्लस, और 7 इसमें से कॉमन आ गया तो पीछे क्या बचा दोस्तों, 4, तो यहां पर लिखेंगे 4, ठीक है। कॉमन ले लिया। अब दोस्तों एक बार फिर उभयनिष्ठ यानी कि फिर कॉमन लेना है। देखिए ये पद और ये पद, पिछली बार हमारे पास 4 पद थे तो हमने 2 और 2 पद ले लिए, अब इस बार हमारे पास 2 ही पद है, तो इन दोनों में से आपको उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन लेना है। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों में आपको एक जैसा क्या दिख रहा है, तो देखिए यहां पर x प्लस 4 और x प्लस 4 दोनों में कॉमन है, तो उभयनिष्ठ ले लेते हैं यानी कि बार ले लेते हैं। x प्लस 4 कॉमन ले लिया। देखिए दोस्तों, इस पद में से x प्लस 4 बार ले लिया तो पीछे क्या बचा, x, तो यहां पर लिखेंगे x, ठीक है। अब तो 4 इससे भी कॉमन ले लिया तो ये x प्लस 4 बार आ गया, पीछे बचा प्लस का 7, तो यहां पर लिखेंगे प्लस का 7, ठीक है। तो अब देख सकते हैं आप दोस्तों, ये और ये दो क्या है, गुणा के रूप में है, और जो गुणा के रूप में उन्हीं को तो गुणनखंड कहते हैं दोस्तों। तो आप कह सकते हैं जो ये हमको सवाल दिया गया था x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 28, इसके जो गुणनखंड आएंगे वो दोस्तों क्या आएंगे, x प्लस 4 गुणा x प्लस 7, और यही हमारा क्या है दोस्तों, आंसर है। तो दोस्तों आपको इस प्रकार एक द्विघात बहुपद दिए जाने पर आपको इस प्रकार गुणनखंड करने हैं, ठीक है। जब आप इन दोनों को गुणा करेंगे तो वापस दोस्तों यही प्राप्त होगा आपको, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे गुणनखंड किया जाता है। दोस्तों ये तो था हमारा सवाल संख्या पहला। अब हम करते हैं एक और सवाल, जिससे हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है गुणनखंड का अच्छे से हमको समझ आ जाए, क्लियर हो जाए, ठीक है। देखिए दूसरा सवाल देखिए क्या है दोस्तों। हमारा जो दूसरा सवाल है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 है, ठीक है। बिल्कुल सही क्रम में लिखा हुआ है, यानी कि सबसे पहले अधिकतम घात 2, उससे एक कम, और फिर अचर पद लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब दोस्तों क्या करेंगे हम, ये जो बाह्य पद है इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर और यहाँ पर माइनस का 12 है, तो यहाँ पर दोस्तों रब कार्य के लिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर। मैं देखिए दोस्तों एक्स ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। आपकी समझ के लिए मैंने एक्स ऐसे लिखा है, ठीक है। तो आप इन दोनों को एक ही मान के चलना, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर को दोस्तों गुणा करना है -12, यानी कि ये लीजिए -12,
कोष्टक में बंद कर देते हैं क्योंकि माइनस है। तो देखिए इनको गुणा करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, माइनस का 12x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को गुणा किया तो ये आ गया। अब दोस्तों हमें इस गुणनफल पर ध्यान देना है। ये जो गुणनफल का पद है ये एक्स स्क्वायर का है और इस एक्स स्क्वायर का जो पद गुणांक है वो क्या है, माइनस का 12 है। ठीक है, तो अब दोस्तों इस माइनस के 12 के हमें दो ऐसे गुणनखंड करने हैं, यानी कि दो ऐसी संख्या ढूंढनी है जिनको गुणा करे तो दोस्तों माइनस का 12, और अगर उनको जोड़े या फिर घटाए तो दोस्तों ये जो बीच वाला पद यहाँ पर दिख रहा है ना आपको माइनस का एक्स, इसका गुणांक क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है दोस्तों, आगे एक लिखा हुआ है। आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। जैसे x लिखा रहता है नहीं, इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब इसका गुणांक कितना, एक है। इसी प्रकार यहाँ पर गुणांक क्या, माइनस है, क्योंकि आगे माइनस लगा हुआ है। तो दोस्तों गुणा करें तो माइनस का 12 और जोड़े या घटाए तो ये दोस्तों बीच वाला पद क्या है, माइनस एक्स है नहीं, इसका गुणांक जो है ये आ जाना चाहिए, यानी कि माइनस का 1 आ जाना चाहिए, जोड़े या घटाए। तो दोस्तों मैंने आपको अभी बताया कि कैसे करते हैं, तो देखिए वही तरीका। देखिए यहाँ पर क्या है, गुणनफल भी ध्यान देना, ये माइनस का 12 है। ठीक है, तो माइनस का 12 यहाँ पर आप 12 लेके चलिएंगे। ठीक है, तो अब हम दोस्तों सबसे छोटी संख्या यानी 1 का भाग लगाएंगे। तो 1 का भाग दोस्तों 12 में लगाते हैं। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा, 12 बार। तो 1 को 12 से गुणा करेंगे तो गुणनफल तो 12 ही आएगा। 1 को 12 में जोड़ते हैं तो दोस्तों 13 आता है, जबकि यहाँ पर तो माइनस 1 है। अगर 12 में से 1 घटाते हैं तो दोस्तों 11 आता है, जबकि माइनस 1 है, मतलब वो दो संख्या ये तो नहीं है। तो अब दोस्तों 1 के बाद यानी कि 2 का भाग लगाना है। 2 का भाग 12 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 6 को 2 में जोड़ते हैं तो कितना आता है, 8, जबकि यहाँ पर तो 1 या फिर माइनस 1 कह सकते हैं हम। और 6 को 2 में से घटाते हैं तो कितना है दोस्तों, 4 आता है, जबकि माइनस 1, तो ये वो दोनों संख्याएं भी नहीं है। देखिए दोस्तों आप 12 से ही वो दो संख्याएं प्राप्त कर रहे हैं भाग देकर, तो आपको गुणा करने की तो आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि गुणा करेंगे तो आपको 12 ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो 2 के बाद बढ़ेंगे 3, क्या 3 का भाग जाता है 12 में, बिल्कुल जाता है। तो देंगे 3 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा दोस्तों, 4 बार जाएगा। ठीक है, नहीं 3 का भाग 12 में 4 बार चला जाएगा। ठीक है, देखिए अब 3 को 4 से गुणा करेंगे तो 12 तो आता है। अब यहां पर तो माइनस 12 है, तो हम क्या करेंगे, किसी एक को माइनस कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं प्लस को माइनस से गुणा करो या माइनस को प्लस से गुणा करो तो दोस्तों माइनस आ जाएगा। तो इनमें से किसको माइनस करें, इसको या इसको, ये दोस्तों इससे प्राप्त पता चलेगा। अब देखिए दोस्तों 4 को 3 से घटाते हैं तो 1 आता है, जबकि यहां पर भी 1 है, लेकिन यहां पर माइनस का 1 है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, जो बड़ी संख्या उसको माइनस रखेंगे और जो छोटी संख्या उसको दोस्तों प्लस रखेंगे। ठीक है, तो आप कैसे, तो वो दो ऐसी संख्या कौन सी है दोस्तों, पहली है +3 और दूसरी है -4, जिनको दोस्तों अगर आप जोड़े तो माइनस का 1 आएगा और अगर गुणा करें तो दोस्तों माइनस का 12 आएगा। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं प्लस का 3x, एक्स स्क्वायर है नहीं तो 1x इसको दे देता हूं, और 1 4 है, 1x इसको दे देता हूं, और यहां पर क्या लिखता हूं दोस्तों, माइनस लिख देता हूं, और यहां पर क्या लिख देता हूं, प्लस लिख देता हूं। ठीक है, हम जानते हैं प्लस का 3x और माइनस का 4x क्या आएगा दोस्तों, माइनस का x लिखो चाहे माइनस का 1x लिखो, बात एक ही है। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों जैसा हमने पिछले सवाल में किया था वैसा ही यहां पर करेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिखेंगे। अब माइनस ये 1x है नहीं, बीच वाला पद, ये है बीच वाला पद -x, इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस का 3x माइनस का 4x। तो यहां पर दोस्तों लिखेंगे प्लस का 3x और माइनस का 4x, और ये पीछे क्या माइनस का 12, तो माइनस का 12 एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, अब दोस्तों एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, x गुणा x, प्लस 3x का मतलब क्या होता है, 3 गुणा x। ठीक है, और इस -4x का मतलब -4 गुणा x, और -12 के अभी हमने दो गुणनखंड किए 3 गुणा 4, तो यहां पर लिखेंगे 3 गुणा 4। ठीक है, इस प्रकार हम लिख देंगे। अब दोस्तों जैसा कि हमने इससे पहले वाले सवाल में किया था कि ये लिखने के बाद हमने कॉमन लिया था, तो यहां पर भी दोस्तों हमें उपेनिष्ठ लेंगे। ये तरीके हैं, हमेशा आपको याद रखना है, ऐसा ही करना है हमेशा। अब देखिए दोस्तों इन दो पदों और इन दोनों पदों में से हमें कॉमन यानी कि उपेनिष्ठ लेना है। तो देखिए इन दोनों में दोस्तों एक जैसा इन दोनों में क्या है, x है, तो यहां पर लिखेंगे x। ठीक है, कॉमन ले लिया। अब इस पद में से x चला जाएगा, 2x है तो 1x तो उपेनिष्ठ आ गया, पीछे 1x बचा तो यहां पर लिखेंगे x, प्लस का प्लस। अब देखिए 3 गुणा x में से x तो उपेनिष्ठ ले लिया, बचा 3 तो यहां पर लिखेंगे 3। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहां पर क्या माइनस है, तो आपको भी यहां पर माइनस का चिन्ह रखना है। ठीक है, अब इन दोनों में एक जैसा क्या है, 4 है, यानी कि उपेनिष्ठ 4 है, तो यहां पर लिखेंगे 4। ठीक है, अब देखिए दोस्तों माइनस का 4 मैंने यहां से कॉमन ले लिया, तो पीछे बचा x प्लस का, यानी कि यहां पर लिखेंगे x। देखिए ये 4 हमने कॉमन ले लिया, और देखिए इसके आगे जो माइनस है ये भी हमने कॉमन ले लिया, या फिर आप कह सकते हैं जो कॉमन लेते हैं उसका भाग लगाते हैं। तो माइनस का भाग इस माइनस में लगाएंगे तो दोस्तों क्या बचेगा, प्लस, तो यहां पर लिखेंगे प्लस। और 4 का भाग 3 गुणा 4 में, तो 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा 3, लिख दिया। आप ऐसा भी कह सकते हैं। अब जैसा ही हमने पिछले सवाल में वापस कॉमन लिया था, यानी कि वापस उपेनिष्ठ लिया था, यहां पर भी हम वापस उपेनिष्ठ यानी कि कॉमन लेंगे। देखिए दोस्तों अब हमारे पास दो पद हैं, इन दोनों पदों में से एक जैसा क्या है दोस्तों, देखिए इसमें भी x + 3 है, इसमें भी x + 3 है, तो यहां पर लिखें x + 3
कॉमन आ जाएगा। देखिए इस पद में से x प्लस 3 कॉमन ले लिया तो पीछे बचा x, तो यहाँ पर लिखेंगे x। और इस पद में से भी x प्लस 3 कॉमन लिया तो पीछे बचा -4, यहाँ पर लिखेंगे -4। और यही दोस्तों क्या है, हमारा आंसर है, ठीक है नहीं। तो आप कह सकते हैं कि x स्क्वायर -x -12 जब आप गुणनखंड यानी कि इसको गुणा के रूप में लिखेंगे तो दोस्तों क्या आएगा, x प्लस 3 गुणा x -4 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप इनको गुणा करेंगे तो आप वापस यही बहुपद प्राप्त करेंगे, द्विघात। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि कैसे द्विघात, इस प्रकार के द्विघात बहुपद दिए जाते हैं तो उनका गुणनखंड कैसे किया जाता है, ठीक है। यदि आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे वाला जो लाल बटन है उसको दोस्तों दबा दीजिए, ठीक है। दोस्तों मैंने आपको ये 2 सवाल कराए हैं और मेरे को पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ में आए। तो पीछे बचे ये देखिए दोस्तों दोनों सवाल, ये और ये दोनों ही सवाल दोस्तों आपके लिए क्या है, होमवर्क में है, ठीक है नहीं, ये होमवर्क है, ठीक है। इनका जो भी आंसर आए उसको दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे वाला जो लाल बटन है उसको दबा दीजिए, उसके पास वाली घंटी भी दबाइए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलता है हम ऐसे ही एक बेसिक गणित से जुड़ी हुई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मस्त रहिए और खेलते रहिए।